हेलो दोस्तों, तो फाइनली रॉयल एनफील्ड हंटर 350 2025 मॉडल आ चुका है मार्केट में और शोरूम्स में भी अवेलेबल होने लग गया है। इस बाइक की काफी ज्यादा डिमांड है और इसके काफी रिव्यू वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसमें बहुत ही माइनर अपडेट मिले हैं, जैसे कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया है, इसमें एलईडी हेडलैम्प आपको मिलेगी, इसमें नेविगेशन को एड ऑन कर दिया है, उसमें नए कलर ऑप्शन आपको दिए हैं। अब ये वीडियो मैं आपको डिटेल दूंगा जो आपके मतलब की है। इसका क्या ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है, अगर आप बाइक फाइनेंस पे लेते हैं तो क्या आपको पर मंथ ईएमआई देनी पड़ेगी, कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखें। वैसे मैंने ईएमआई डिटेल की पूरी सीरीज बना रखी है, तो अगर आपको दूसरी बाइक का प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और जिस बाइक का ईएमआई प्लान आप देखना चाहते हो वो कमेंट करके बता देना। अब हंटर 350 की बात करते हैं तो इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। लोअर वेरिएंट, एक मिड वेरिएंट और एक टॉप वेरिएंट। इसमें आपको टॉप वेरिएंट और मिड वेरिएंट में कोई ज्यादा फीचर में फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस इसमें कलर ऑप्शन का ही फर्क आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और इस दोनों के जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको 5,000 रुपए का लगभग प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं आपके मिड वेरिएंट के बारे में। अब ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो आपका एक्स शोरूम प्राइस है जो 1,76,750 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और इंश्योरेंस आपको 10,890 रुपए का पे करना पड़ेगा। आरटीओ चार्ज आपको 18,275 रुपए का देना पड़ेगा। जेडएक्स टैक्स आपको देना पड़ेगा 1,189 रुपए का, ये आपको इंश्योरेंस के साथ में टैक्स देना पड़ेगा जो अभी मैंडेटरी है। वारंटी एक्सटेंड और रोड साइड असिस्टेंट के लिए 3,849 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इंजन गार्ड के लिए 3,350 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो टोटल ऑन रोड प्राइस आपको पड़ने वाला है 2,14,303 रुपए। इसमें वारंटी एक्सटेंड और इंजन गार्ड ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इसको हटवा भी सकते हैं। अब ईएमआई प्लान की बात करते हैं तो उससे पहले मैं कुछ डिटेल आपको बता देता हूँ जो काफी लोगों ने मेरे से पूछा भी था, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ जो मैंने पहले काफी वीडियो में नहीं किया है। जैसे क्या आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर बाइक आप ईएमआई बनवाते हैं अपने नाम पे तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, जिससे आप अपने नाम पर ले सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से ऊपर है और 21 से नीचे है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट इसमें देने पड़ेंगे, और वो ही मेन गारंटर होंगे इस लोन के लिए जो भी आपको ईएमआई पे मिलेगा। अब सेकेंडरी इसमें क्या सिविल स्कोर मैटर करता है और कितना सिविल स्कोर होना चाहिए, तो आपको 760 से अगर कम सिविल स्कोर है आपका तो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर इसके ऊपर है तो आपको इसमें कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप खुद जाकर इंश्योरेंस वाले को बोल सकते हो, तो आपको कम इंटरेस्ट पे भी मिल सकता है लोन। ये थी मेन डिटेल। अब ईएमआई प्लान की बात करते हैं तो आपका प्लान थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी और बैंक पे भी डिपेंड करेगा, सबका इंटरेस्ट रेट वेरी कर सकता है, और जो मैं बता रहा हूँ वो आईडीएफसी का है। अगर आप 50,000 रुपए का आप डाउन पेमेंट डालते हो और 24 महीने की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 8,720 रुपए 24 महीने के लिए पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 2,09,280 रुपए बनेगा। और अगर आप 3 साल के लिए ईएमआई बनवाते हैं जिसका 6,265 रुपए पर मंथ आपको देना पड़ेगा 36 महीने के लिए, और जिसका टोटल अमाउंट 2,25,540 रुपए बनेगा। डाउन पेमेंट और ईएमआई का अमाउंट मिला के टोटल अमाउंट 2,75,000 आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको लगभग 61,237 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो सिर्फ इंटरेस्ट के हैं, जो आपको 3 साल की ईएमआई पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट और बढ़ा देते हैं, डाउन पेमेंट 80,000 का डालते हैं तो आपको 2 साल की ईएमआई के लिए आपको पर मंथ 7,240 रुपए 24 महीने के लिए आपको पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट आपको 1,73,760 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप और लंबे टाइम के लिए ईएमआई बनवाना चाहते हैं, आप 3 साल के लिए ईएमआई बनवाना चाहते हो, तो आपको 5,201 रुपए पर मंथ 36 महीने तक पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,87,236 रुपए बनेगा। और डाउन पेमेंट के साथ में ये अमाउंट आपको 2,67,236 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 52,933 रुपए का 3 साल की ईएमआई पर। अगर आप थोड़ा सा और इसमें डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं, अगर आप 1 लाख का डाउन पेमेंट डालते हैं और 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको 6,253 रुपए पे करने पड़ेंगे मंथली, जिसका टोटल अमाउंट 1,50,000 होगा। और अगर आप और ईएमआई बनाते हैं, आप 3 साल के लिए ईएमआई बनाते हैं तो इसका पर मंथ का अमाउंट है आपको 4,493 रुपए 36 महीने के लिए पे करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 1,61,748 रुपए बनेगा। और डाउन पेमेंट और ईएमआई का अमाउंट मिला के
टोटल 2,61,748 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट अमाउंट 47,445 रुपए बनेगा जाके 3 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप हंटर लेना चाहते हैं तो 2 साल का ईएमआई प्लान और 1 लाख के डाउन पेमेंट पर आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट अमाउंट कम देना पड़ेगा। जब लोन फाइनलाइज करते हैं तो अलग अलग बैंक कंपैरिजन जरूर करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ता है। शोरूम को एक्स्ट्रा चार्ज जैसे आरएसए या वारंटी एक्सटेंड को नेगोशिएशन जरूर करें। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और काफ़ी सारी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।